नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का अपन का घन एंड घनमूल। पहले अपन ने वर्ग एंड वर्गमूल पढ़ लिया है। बिल्कुल आसान ट्रिक से आपके लिए समझाया है, बिल्कुल बेसिक तरीका, और उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आपके लिए समझाया है। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है घन एंड घना। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। देखो, घन होता है घनमूल का उल्टा और घनमूल घन का उल्टा होता है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं घन की परिभाषा क्या होती है। यानी यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाता है, यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे घन कहा जाता है। जैसे देखो, घन की डेफिनेशन क्या होती है, क्यूब एंड क्यूब रूट। और घन क्या होता है कि यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए, यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उसे घन कहते हैं। अब देखते हैं घन किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक को मैं कितनी बार गुणा कर रहा हूं, एक को कर दिया मैंने 3 बार गुणा। तो देखो, एक कितनी बार है, 3 बार। तो इसे लिख सकता हूं मैं a की पावर 3, और इस 3 को कहा जाता है क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, a का क्यूब। तो ये तो होता है आपका घनमूल। जैसे मान लो 2 का आपसे घन पूछा जाए तो 2 का घन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार गुणा करना है। तो 3 बार गुणा किया तो कितना आया, 8। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 का घन, तो 3 को 3 बार गुणा करना है। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27। इसी प्रकार ऐसे जैसे मान लो 4 का घन पूछा जाए तो 4 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। तो 4 का घन होता है 64। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। घन का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, घन कहलाता है। और घनमूल का मतलब होता है घन का उल्टा। जैसे देखो, 2 का घन 8 आया तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2। जैसे इधर देखो, नेक्स्ट है आपका घनमूल। तो घनमूल बिल्कुल आसान है, यदि घनमूल का चिन्ह होता है इस तरह का। ठीक है, अब देखो, किसी संख्या का यदि 3 का जोड़ा बन जाए, यदि 3 का जोड़ा बन जाए तो उनमें से एक अंक को बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे a कितने बार आया, 3 बार, तो इसका घनमूल हो जाएगा 1। जैसे मान लो अंदर क्या आ गया, 8। अब 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 को क्या लिख सकता हूं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 का एक जोड़ा बन गया तो उनमें से एक बार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा कि किसी संख्या को यदि 3 बार गुणा किया जाता है तो उसे घन कहा जाता है, और घनमूल घन का उल्टा होता है। अब देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहला टॉपिक है आपका घन। घन की चर्चा करेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी, उसी के बाद बिल्कुल ट्रिक से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिक याद करने के लिए 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद होना चाहिए, जिनको देखते हैं कैसे करेंगे याद। देखो, टॉपिक है आपका घन। सबसे पहले घन को पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल को।
देखो एक का घन होता है एक, एक को 3 बार गुणा करेंगे तो एक आएगा। इसी के बाद होता है 2 का घन 8, 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है कितना 125। इसी के बाद देखो 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343 और 8 का घन क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और लास्ट संख्या है आपका 10 का घन। 10 का घन कितना होता है 1000। ठीक है, तो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा और ये चीज आप सभी को याद भी होगी। अब बढ़ते हैं ट्रिक की ओर कि देखो आपको 1 से लेकर 10 तक के घन तो आप सभी को याद हो गए और अब बढ़ते हैं जैसे 11 का घन क्या होता है। 11 का घन भी आप याद ही कर लेते हैं और इसको निकाल के भी बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यानी कि 11 का घन होता है 1331। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, सिखाता हूं मैं आपको छोटी से छोटी चीज 12 का घन कैसे निकालें। ठीक है, यूं तो आप याद इनको 20 तक भी कर सकते हो लेकिन आप ट्रिक से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। 1 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, टाइम लग जाए लेकिन आपको सीखना है पहले, उसके बाद देखना आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक से कैसे निकालेंगे। जैसे 11 का घन निकालते हैं, सबसे पहले 11 का देखते हैं। ठीक है, 11 का घन क्या होता है, 11 का निकालना है अपन को घन। अब 11 को देखो मैं जैसे इसे a मान लेता हूं और इसे b मान लेता हूं। तो देखो जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 11 का घन तो 11 को 1:1 लिखेंगे। जैसे आपसे 12 का घन पूछा जाए तो 12 को 1:2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे 13 का पूछा जाए तो 1:3 लिखेंगे और ऐसे मान लो जैसे 25 का घन पूछा जाए आपसे तो उसे लिखेंगे अपन कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे 2:5। ऐसे मान लो जैसे 97 का पूछा जाए घन तो उसे लिखेंगे 9:7। ये चीज आप सभी के समझ में आएगी। तो 11 को क्या लिख सकता हूं मैं 1:2। अब देखो आपको भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो करना ही करना है और 4 कॉलम बनाने। बना लिया 4 कॉलम। अब करना क्या है, एक बार आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो इसमें अंक कितने हैं, 2 अंक दिख रहे हैं तो इधर वाली संख्या का घन तो यहां लिखेंगे। 1 का घन कितना होता है 1 और इधर वाली संख्या का घन यहां लिखेंगे। 1 का घन कितना होता है 1। एक बार ध्यान से समझ लो, बाकी आगे वाले क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। देखो ये है 2 अंकों का घन कैसे निकालते हैं। तो 1 का घन यहां लिख दिया और 1 का घन यहां लिख दिया। अब करना क्या है, अब आपको करना है कि 11 को क्या लिख दिया मैंने 1:2। तो देखो 1:1 सॉरी यहाँ 1:1 लिखा ना तो यहाँ भी 1:1। अब देखो 1 का मान 1 रुपया है तो देखो 1 का मान यहां भी कितना होगा। यानी ऐसे समझना है आपको कि 1 किलो सब्जी का मूल्य 1 रुपया है तो वापस 1 किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा 1 रुपया ही तो होगा भाई। जैसे मान लो जैसे 5 किलो सब्जी का मूल्य 25 रुपया है, 5 किलो सब्जी का मूल्य 25 रुपया है तो 1 किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, यानी 25 में क्या कर देंगे इस 5 का अपन भाग देंगे। तो आंसर कितना आया 5। क्लियर समझ में आया। तो देखते हैं आगे। यहां देखो 1 किलो सब्जी का मूल्य 1 रुपया है तो यहां भी 1 किलो सब्जी का मूल्य कितना आ जाएगा 1 रुपया। इधर देखो यहां भी 1 किलो सब्जी का मूल्य 1 रुपया है तो यहां भी 1 किलो सब्जी का मूल्य क्या आएगा 1 रुपया। तो ये क्लियर समझ में आया होगा आपके। अब बढ़ते हैं आगे क्या होता है, यानी अनुपात की बात समाप्त होगी, आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखो बीच वाला है ना, ये जो जिनको सभी को 2 से गुणा करना है तो 1 का डबल 2 होता है और यहां भी 1 का डबल कितना हो जाएगा
2 और बाकी सभी को क्या करना है, जोड़ देंगे। इसके नीचे कोई भी अंक नहीं है, उतार दिया। 1 और 2 कितना होता है 3, 1 और 2 कितना होता है 3, इसके नीचे कोई अंक नहीं है, ऐसे कैसे। तो राइट आंसर क्या आ गया 13 31। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इधर वाली संख्या का वर्ग यहां लिख दिया, इधर वाली संख्या का वर्ग यहां लिख दिया, ठीक है। अब बीच में क्या करना है, जिस तरह से संख्या दी हुई इस तरह से अनुपात में बांट दिया। 11 दी है तो 1:1 लिख दिया, तो देखो 1:1 लिख दिया। अब देखो 1 का मान 1 रुपया दिया हुआ है, तो यहां भी तो 1 का मान 1 ही होगा। आगे फिर और अच्छे से समझ में आएगा, देखना 1 का मान 1 है तो यहां भी 1 का मान 1 हो जाएगा। बीच वाली जो संख्या है उसका डबल करके लिखना है और बाकी क्या करना है, जोड़ना है। चलो एक बार 12 का वर्ग देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखो सॉरी 12 का घन देखते हैं। निकालना क्या है आपको, 12 का घन। करना क्या है, बंटवारा करना है, कॉलम बनाने 4 बना लिया। फिर करना क्या है, इधर वाली संख्या का घन यहां लिखेंगे। 1 का घन कितना होता है 1, ठीक है। और इस 2 का घन कितना होता है 8, लिख दिया। अब 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1:2, तो यहां लिख देंगे 1:2 और यहां भी लिख देंगे 1:2। तो देखो यहां 1 का मान 1 है तो 2 का मान कितना होगा, इसे इस तरह से निकालते हैं। देखना इधर 1 का मान कितना दिया हुआ है 1 और निकालना है अपन को 2 का मान। तो देखो जिसका मान दिया रहता है, जिसका मान दिया रहता है वो तो जाता है नीचे और जिसका निकालना रहता है वो जाता है गुणा में। निकाल लोगे। अब देखो 1 का मान 1 रुपया दिया हुआ है तो 2 का निकालना है, यानी 1 जिसका दिया रहता है वो जाता है नीचे और जिसका निकालना रहता है वो जाता है गुणा। तो देखो 2 का मान कितना आ गया 2, तो यहां क्या लिख देंगे 2। अब देखो यहां 2 का मान 8 दिया हुआ है, निकालना है अपन को 1 का। तो देखो 2 का मान कितना दिया हुआ है 8 और निकालना किसका है 1 का। तो जिसका मान दिया रहता है वो कहां जाता है नीचे और जिसका निकालना रहता है वो जाता है गुणा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इतना सा तो आपको आता है कि 2 बराबर 8 है तो 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो कितना आ गया 4, तो यहां कितना आ जाएगा 4। फिर दूसरी स्टेप क्या करनी है, बीच वाली संख्या का करना क्या है डबल। बीच वाली संख्या का क्या करना है डबल करना है। तो बीच वाली संख्या है 2 और 4, यानी 2 का डबल कितना 4 और 4 का डबल कितना 8 और बाकी संख्या को जोड़ देंगे। 2 के नीचे कोई अंक नहीं है, सॉरी 8 के नीचे कोई नहीं है तो 8 उतार दिया। 2 के नीचे क्या है 8 तो 12, हासिल का कितना 1, 2 और 4 कितना हुआ 6 और 1 कितना हुआ 7 और इसको 1 लिख दीजिए। तो राइट आंसर आ गया 27 28 17 28। क्लियर, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा क्या अपन ने। देखो 12 का घन निकालना है तो देखो 1 इसका घन यहां लिख दिया और इसका घन यहां लिख दिया, 8 हो गया। अब करना क्या है, इस 12 को इसको लिख सकता हूं मैं 12 को 1:2, तो दोनों जगह 1:2 1:2 लिख दिया। अब देखो 1 का मान 1 है तो 2 का मान 2 हो जाएगा। यहां देखो 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना है 4। फिर करना क्या है, इस बीच वाली संख्या का डबल करके लिखना है, यानी इनको 2 से गुणा करके लिखना है। अब कर दिया 2 का डबल 4 होता है, 4 का डबल 8। अब इसको क्या कर देंगे, देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, मतलब ये ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इनको जोड़ के लिखना है। 8 लिख दिया, 12 हासिल का 1, 2 और 6 1 7 हो गया और 1 का 1 लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बढ़ते हैं 3 डिजिट का घन कैसे निकालते हैं। देखो थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूं मैं, जैसे ले लेता हूं मैं 23 का घन कैसे निकालें। ठीक है, आप कम से कम यहां तक इसको 50 तक कर लेना, आपका काम हो जाएगा बस। ठीक है, देखो करना क्या है, 2 तरह से बांटना है, 4 कॉलम बनाने। बना दिया तो सबसे पहले बताओ 23 को क्या लिखेंगे 2:3। अब देखो
इस 2 का घन लिखेंगे यहाँ पर, 2 का घन कितना होता है 8। इस 2 का घन लिखेंगे यहाँ पर, 2 का घन कितना आया 8। इस 3 का घन लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 का घन कितना होता है जल्दी से बता दो 27। 3 का घन क्या होता है 27। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, जोड़ना कैसे है, ठीक है। इसी के बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखते हैं इसको अनुपात में बांट देंगे, 2:3 और 2:3। यहां देखो 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यानी इधर देखो 2 के बराबर 8 दिया हुआ है, तो 3 के बराबर क्या होगा, जिसका मान दिया रहता है वो जाता है नीचे और जिसका निकालना रहता है गुणन। यानी 2 से कट गया 4 बार, 4 3 12, तो कितना आया 12। क्लियर। यहां देखो 3 का मान कितना है 27, तो 2 का मान कितना होगा, यानी 3 का भाग देंगे तो 9 और 9 दूनी 18। अब करना क्या है, बीच वाली संख्या का डबल, 12 का डबल होता है 24 और 18 का डबल कितना होता है 36। और करना क्या है, अब इनको जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब है नहीं, इनको हटा भी सकते हैं अपन, तो जोड़ दो जल्दी से, क्या आएगा, यानी 27 का 7 हासिल का 2, ये कितना हो गया 20। 56 का कितना है, सॉरी 56 का कितना आएगा 6 हासिल का 5। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 36 41 हो गया, यानी 12 24 36 और 5 41। 41 को 1 और इधर जोड़ देंगे 4, ये कितना हुआ 12। तो राइट आंसर हो गया 12,167। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के यहां तक समझ में आया होगा और इस तरह से अपन घन निकाल सकते हैं 2 संख्या का। अब 3 संख्या का भी आप घन निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीका होता है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये समझ में आया, इधर वाली संख्या का घन यहां लिखना है, इधर वाली संख्या का घन यहां लिखना है। बीच में करना क्या है, इस 23 को क्या लिख दिया मैंने 2:3, इसको भी लिख दिया 2:3। यहां देखो 2 की वैल्यू 8 है, तो 3 का वैल्यू यहां लिखनी। यहां देखो 3 की वैल्यू 27 थी, तो 2 की वैल्यू 18। बीच वाली संख्या को क्या करना है, डबल करके लिखना है और फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ना भी अलग अलग है, 27 को 7 लिख दिया, हासिल का कितना लग गया 2। दोनों जोड़ा तो कितना हुआ ये बताओ जल्दी से, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इसका हो गया 6 और बचा कितना हासिल का 5। फिर इसमें जोड़ा 36 41 हासिल का कितना बच गया 4, फिर 4 इसमें जोड़ दिया तो 12 हो गया। ठीक है, ये सही है ना, 20 और 36 56 हासिल के 5, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3 संख्या का घन कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आप सभी के समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ट्रिक से सिखाया आपके, इससे आसान ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट तरीका क्या है, 3 संख्या का घन कैसे निकालेंगे, तो जल्दी से बताओ कौन सी संख्या ले। सबसे पहले देखते हैं अपना, छोटी से छोटी संख्या उठाते हैं, 102 का घन। 102 का घन कैसे निकालें, या तो 102 को 3 बार गुणा कर दो, या फिर ट्रिक से कैसे निकालते हैं तो देखना है, आपको सीखना है। चलो बताओ 102 को क्या लिख सकता हूं मैं, 102 को लिख सकता हूं 100 प्लस 2। ठीक है, 102 को क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 2 का घन। अब एक बार आप सभी को आसानी से समझना है, बिल्कुल आसान तरीके करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, इस जगह क्या आएगा 2 का घन, इस जगह तो क्या आएगा 2 का घन, इकाई अंक का घन लिखना है। और यहां पर क्या लिखना है, इस संख्या को एक बार ऐसे गुणा और वापस इस तरह से गुणा, यानी 2 दूनी 6 और 6 को वापस 2 से गुणा किया तो 12। तो यहां क्या आया 2, 2 को किससे गुणा किया 3, फिर 3 को वापस किससे गुणा किया 2 से। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा बताओ, तीसरे कॉलम में इस 100 के अंदर एक बार इधर घुमा के जोड़ना है, यानी 2 दूनी कितना होता है 6 लिख दिया। अब इसको अपन को सोल्व करना है और 2 डिजिट में लिखना है। ये तो हो गया 7 104, ये कितना हुआ 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 का घन कितना होता है 8, 8 को 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि 08। और आपका राइट आंसर आ गया, यानी 08 2 डिजिट है लिख दिया।
तीसरा डिजिट होता तो हासिल का लग जाता, यानी फिर 12 और आगे कितना आया 106। बताओ बिल्कुल आसान तरीका है या नहीं। सबसे पहले क्या किया, इस जगह पर इस संख्या का घन कर देंगे, इकाई अंक का घन कर दिया। यहाँ क्या किया, एक बार पूरा साइकिल यानी पूरी चक्कर घुमा दिया, 2 को 3 से गुणा किया, 3 को वापस 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, 2 को 3 से गुणा करके 100 में जोड़ दिया, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6 हो गया 106। अब इसको देखो, यहाँ 2 की पावर 3 8 होता है, इसको 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट कितना है 0 लिख दिया, सारे को उतार। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। चलो 105 का घन ले लेता हूं, ठीक है, 105 का घन। अब 105 को क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी से, यानी 100 प्लस 5 का घन लिख दिया। अब देखो इसे सोल्व करना है, 3 जोड़े बनाने, लिखो इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर आएगा इकाई अंक का घन, यानी 5 का घन कितना होता है 125 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसको एक बार पूरा चक्कर घुमा के गुणा करना है, यानी 5 3 15, 5 3 15, 15 को 5 से गुणा करते हैं तो 75। ठीक है, और यहाँ क्या आता है, यानी एक बार घुमाना है, ऊपर से जाओ या नीचे से, एक बार आधा चक्कर यानी 5 3 15, 15 और 100 कितना होता है 115। तो अब इनको जोड़ सकते हैं, उतार सकते हैं। देखो 25, एक 3 अंक है तो एक अंक हासिल का लग जाएगा, यानी कितना आ गया 76। 2 अंक उतार दिया और इधर ऐसे कैसे, तो राइट आंसर कितना आया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 115 76 25। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं आया। करना क्या है, यहाँ पर तो करना है 5 का घन लिख दिया, इकाई अंक का घन। यहाँ पर क्या करना है, एक बार 5 को 3 से गुणा किया, फिर 3 को, फिर आगे जो भी आया उसको 5 से गुणा, यानी पूरा चक्कर घुमाना है। यहाँ क्या करना है, आधा चक्कर घुमा के 100 में जोड़ना है और राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी के समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।